पंथक दल के पंजाब के धार्मिक विंग के प्रधान बाबा सतनाम वलिया जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो लगातार किसानों का सहयोग सिंघू बॉर्डर पर कर रहे हैं। किस तरीके से वो सहयोग किसानों को दे रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। बाबा जी, जिस तरीके से 3 महीने से आप सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, किस तरीके से आपका दल इस वक्त किसानों का सहयोग कर रहा है? हमारा दल जो इंटरनेशनल पंथक दल, जब पिछले काफ़ी समय से पंजाब से किसान जो थे रोस मुजाहरे रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि भारत सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 ऑर्डिनेंस कानून जड़े ने वो पास कर दिए। और जो 3 कानून थे, एक काले कानून जो किसान विरोधी कानून थे। इन काले कानून किसान विरोधी जो कानून सरकार ने बनाए थे, इसको रद्द करवाने के लिए पहले 6 महीने से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे पंजाब में, शंभू बॉर्डर में और थां प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। और जब किसान जथेबंदियों ने कॉल दी कि हमको दिल्ली कूच करना है, इस जो बिल हैं बिल्ला को रद्द करवाने के लिए, हम लगातार किसान भाइयों के साथ हमारी जथेबंदी जो कि IPD किसान बचाओ मोर्चा, हमारी जथेबंदी का 29वां नंबर है 31 जथेबंदियों में। हमारे पंजाब के जो प्रेसिडेंट है भाई कृपा सिंह नथूवाला, जो किसान विंग के प्रधान है, लगातार उनकी गवाही में, और जो हमारी जथेबंदी है इंटरनेशनल पंथक दल, उनके सरप्रस्त हैं भाई जसवीर सिंह जी रोडे, साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, उनकी अगुवाई में हमारी जथेबंदी लगातार किसानों का साथ दे रही है। और शंभू बॉर्डर में जदों 26 दिसंबर को हम आए, अपने शंभू बॉर्डर में दिल्ली कूच करना था, यही जो खट्टर सरकार है, हरियाणा की सरकार ने जो एक्सपायर हुए हथगोले दागे थे किसानों पर, जहाँ 10-10 फुट के खड्डे खोद दिए। जो हरियाणा के जो लोग थे उन्होंने साड़ा साथ दिया, और जो एक्सपायर हुए हथगोले दागे, उनकी वजह से साढ़े कई किसान बुजुर्ग, किसान माता, किसान औरतें, नौजवान जख्मी हो गए। क्योंकि ये धुआं जहरीला होता है, जो सही हथगोला है सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे असर करता है। जो इनकी कूटनीति थी खट्टर सरकार की, एक्सपायर हुए हथगोले दागे, और एक्सपायर हुए हथगोले दागन की वजह से जो नुकसान पहुंचा को, फिर जब दिल्ली आ गए, कुंडली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे बैठे, असं आंदोलनकारियों के देखा, आंदोलनकारियों की अखां जहाँ हाथ, क्योंकि गर्म वो वापस फेंकने की वजह से जख्मी हो गए नौजवान और बुजुर्ग सभी। और उनकी ये सहूलत के लिए सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा, उन्होंने आदेशों के अनुसार सबसे पहले असी एक मैडिकल कैंप जिहड़ा सीगा वो इत्थे लगाया, जिस मैडिकल कैंप में हरेक सहूलत दी जाती थी, क्योंकि उस समय की जरूरत थी कि एक मेडिकल कैंप लगाया जाए। उस मेडिकल कैंप में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथी सभी इलाज किए जाते हैं, जो निरंतर अब तक जारी है। और उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर और जनवरी की सर्दियों में जो किसान वीर ने, किसान बच्चे लेके, बुजुर्ग माता और बुजुर्ग किसान, जो ट्राली है, ट्रालियों के नीचे सो रहे थे, जहाँ जो ट्रालियों से हट के ट्रेन से आए थे इस आंदोलन में, उनके पास कोई रहने का साधन नहीं था, छत नहीं थी। फिर वो सिंह साहब जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने एक 250 बिस्तरे का विश्राम घर खोला, विश्राम घर जिसमें 250 बिस्तरा लगाया, 250 गद्दा लगाकर, और किसानों की सहूलत में वो दिया। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ लंगर भी, क्योंकि इस समय की जरूरत थी, जो स्टेज है मेन स्टेज संयुक्त मोर्चा की, वहाँ लोग जाएंगे, रोटी खा के, खाना खा के जाएंगे। ये सभी किसान ट्रालिंग में अपना खाना बनाते रहेंगे तो टाइम कहाँ लगेगा स्टेज में जाने का। फिर सिंह साहब की सरपरस्ती के हेठ असी एक गुरु का लंगर जो था, गुरु का लंगर स्टार्ट किया। गुरु की लंगर जो निरंतर 24 घंटे
24 घंटे निरंतर जारी है। और दास बाबा सतनाम सिंह वल्लियां पंजाब प्रधान धार्मिक संघ दास उस तरीक तो लेके जो शुरू किया था, आरम्भ किया था लंगर, अब तक जहां जिम्मेवारी जो सिंह साहब जी ने दी थी बखूबी निभा रहा हूँ। और जे सिक्खी का प्रचार, क्योंकि असी जो मेरे पास है धार्मिक विंग, मैं धार्मिक विंग पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा फर्ज भी बनता है जहाँ समाज सेवा करनी है, किसानों की सेवा में लगे हैं और हमारा ये फर्ज बनता है जहाँ रहते हैं। गुरु की बात भी होनी चाहिए, जिसका दिता खामना तिस कहिए शाबाश। गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का जो फरमान है, जिसका दिता खामना तिस कहिए शाबाश। जिन्हें सानू खाने को दिया या पालना पोषना किया उसको शाबाशी भी करना चाहिए। फिर असी इत्थे आन के गुरु ग्रंथ साहब जी जो संस्था आया कि जो नितनेम की, मैं सीधे शब्दों में बोलूँ कि सिखलाई, जो पाठ करने की सिखलाई, जो संध्या जो बोलते हैं, हम संध्या बोलते हैं, संध्या शुरू की। और जो ट्रालियों के बीच नौजवान बच्चे थे वेले टाइम, वो आन के अपना गुरु ग्रंथ साहब की संध्या भी लेते हैं। इसके बाद सिक्खी के प्रचार के लिए एक दस्तारों का लंगर भी लगाया। हमारे दस्तारों की लंगर की जो प्रतिनिधिता है, जो सिंह साहब जी ने, बाबा स्वर्णजीत सिंह जी तरना दल मुखी, निहंग सिंह जो फौजा के मुखी ने, तरना दल मुखी बाबा स्वर्णजीत सिंह जी, उन्हों को दी, उन्होंने बखूबी निभा रहे, अभी तक निभा रहे। वो अब जो हमारे संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, उन्हों के जन्म स्थान पर एक समागम है 22 तारीख को, कल को, और वो सारे जत्था हमारा वहीं गया है। इस करके निरंतर दस्तारों का लंगर, गुरु का लंगर, विश्राम घर और जो कैंप है मेडिकल कैंप, ये सारी सहूलतें लगातार निरंतर जारी है। हम जो किसान जथेबंदियों का सहयोग नहीं है, क्योंकि हम किसान जथेबंदियों के सहयोग के लिए आए हैं, किसानों के सहयोग के लिए आए हैं, तो हम सहयोग देने आए हैं। हम जे संस्था साडी है ना, इंटरनेशनल पंथक दल सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा साहब का जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, ये देश विदेश दियां जो साडे संगतां ने, सिख संगतां ने, उन्हों के सहयोग से ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, बाबा जी, जिस तरीके से इंटरनेशनल पंथक दल है, बीजेपी के तमाम आला नेता अक्सर देखे जाते हैं जो इस पे सवालिया निशान खड़े करते हैं कि विदेशों से क्यों फंडिंग हो रही है किसानों को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी संस्था विदेशी है और आप सहयोग काफी दे रहे हैं और खुद दिल्ली के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपका सवाल नहीं, ये सरकार का सवाल है, भाजपा का सवाल है, बीजेपी का सवाल है। मैं बीजेपी का सवाल जो आपने किया है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि हमने जो फंडिंग, तुझे बोलते फंडिंग आती है, ये गुरु के लंगरों के लिए आती है, समाज सेवा के लिए आती है और आनी भी चाहिए। क्योंकि अपना 10 नौवां दी जो किरत है, जो भी सिख माई पाई है, विदेश में हो देश में हो, अपनी कमाई करता है, 10 नौ की कमाई का दसवंध करता है, अपनी किरत का, अपनी कमाई का दसवंध करता है। उस दसवंध के साथ गुरु कर देता है। ये जो हैगा ना आंदोलन, एक गुरु कर की तरफ बन चुका है, क्योंकि समाज सेवा हरेक की जात पात से, धड़ेबंदी से, पार्टी बाई से ऊपर उठकर ये आंदोलन चल रहा है। क्योंकि ये समझो किसान आंदोलन है और ये लोक लहर बन गया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम के जरिए सरकार को, जो सिख संस्थाओं को फंडिंग हो रही है, वो बाहर से आ जाए या देश से आ जाए, कि जहाँ विकसित हो रही है, जहाँ लगाई जा रही है, क्योंकि ये देश को ही इसका फायदा है ना, जो बाहर से आती है, जहाँ से खर्च की जाती है, जहाँ से विकसित होती है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान का जिस बात पर मोदी सरकार इस सरकार में आई थी, उनका ये था जो चोन मैनिफेस्टो सी कि बाहर से जो काला धन है, काला धन वापस ले आएंगे, ठीक है ना, काला धन वापस ले आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान से बाहर गया काला धन, वो तो वापस नहीं लाए, जो बाहर से अंदर आ रहा है उसके सवालिया चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, उसके जो लग रहे हैं उसके पर्चे क्यों काटे जा रहे हैं? इसका सवाल मैं मोदी सरकार से, तोमर जो खेती बाड़ी मंत्री, उससे पूछना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल, इंटरनेशनल पंथक दल है जो लगातार किसानों की सेवा कर रहे हैं और इनकी तरफ से सवाल दागा गया है सरकार के ऊपर, क्योंकि लगातार सरकार इस तरीके के सवाल किसानों पर खड़े कर रही है, उन्हें कटघरे में खड़े कर रही है कि विदेशों से फंडिंग किसानों को हो रही है। जो काला धन था वो अभी तक देश में वापस नहीं पहुंचा है और इनका ये भी कहना है जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही है उसमें किसानों का ही सहयोग हो रहा है। यहाँ पर लंगर सेवा हो रही है और यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं जिसमें किसान ही नहीं बल्कि दिल्ली वासी भी पहुंच रहे हैं।